एवरीवन, हमारी आज की कक्षा का विषय भी व्यंजन संधि है। इसके नियम है, आज के जो नियम है वह त का मेल यदि हम अलग अलग रूपों में करते हैं या त के बाद किस व्यंजन के आने से उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसे बताया गया है। सबसे पहला जो नियम है वो है आज का कि त का मेल यदि क त प इन तीनों वर्गों के तीसरे या चौथे व्यंजन के साथ होता है या फिर किसी स्वर के साथ होता है या फिर र व में से किसी के साथ होता है तो हमारे त का द हो जाता है। त हमारे द में कब परिवर्तित होगा? यदि वह क त प वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ संधि करेगा या किसी स्वर के साथ संधि करेगा या फिर र और व के साथ वो संधि करेगा, तब हमारे त का द बन जाता है। कुछ उदाहरण इसके लिखे हुए हैं। जगत प्लस ईश, देखिए इन चारों शब्दों का अंतिम वर्ण त है, लेकिन इसकी जो संधि हुई है यहाँ पे इसकी संधि स्वर के साथ हुई है। ई हमारा स्वर है तो त को हमने ई के साथ इसकी संधि की है तो त हमारा द में बदल गया और ई जो यहाँ पे लिखा हुआ था यह हमने इसमें मात्रा के रूप में लगा दिया तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? द प्लस ई यानी दी। द में परिवर्तित होके दी यहाँ पे मिल गया है क्योंकि हमने इस ई को इसमें जोड़ दिया। अगला हमने तो इसकी संधि भ, प वर्ग का वर्ण है, प फ ब भ, प वर्ग का चौथा वर्ण है, इसको हमने भ के साथ जोड़ा है, भ के साथ इसकी संधि की है। तो देखिए भक्ति पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा है, बस हमारा त द में परिवर्तित हो चुका है। इसके बाद अगला देखिए, त की संधि हमने ध के साथ करी है। ये हमारे त वर्ग का त थ द ध चौथा वर्ण है तो इसमें भी धर्म हमने वैसे ही लिखा है, बस त की जगह हमने क्या लिख दिया? द लिख दिया है। इसके बाद तत् प्लस रूप, इसमें हमने त की संधि र के साथ की है तो रूप अपनी जगह है, इस त की जगह हमने द लिख दिया है। ये य र वाला जो नियम है, र और व वाला नियम है, ठीक है। ऐसे ये दो वर्णों के होने के बाद भी, इन दो वर्णों से संधि होने पर भी तो हमारे द में परिवर्तित हो जाता है। यानी त का द में परिवर्तन होने के लिए क्या आवश्यक है कि उसकी संधि क त प वर्ग के या तो तीसरे चौथे वर्ण के साथ हो या फिर किसी स्वर के साथ हो या फिर र या व के साथ हो। इन तीन परिस्थितियों में, इन तीन प्रकार से संधि होने पर हमारा जो त वर्ण है वह द में परिवर्तित हो जाएगा। त की संधि ज झ में होने पर त का परिवर्तन ज के रूप में, त की संधि च छ के साथ होने पर त का परिवर्तन च के रूप में, त की संधि ट या ठ के साथ होने पर त का परिवर्तन ट के रूप में, त की संधि ड ढ के रूप में होने पर त का परिवर्तन ड के रूप में और त की संधि ल के साथ होने पर त का परिवर्तन ल के रूप में होता है। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। उत प्लस चारण, देखिए त को हमने च के साथ इसकी संधि की है तो हमारा चारण शब्द अपनी जगह ऐसी है, हमने ऊ को भी ऐसे ही लिखा है, हमने जो परिवर्तित किया है उस त को च में बदल दिया है, ठीक है। सत जल, त की संधि हमने ज के साथ की है तो त की संधि ज या झ में से किसी के भी साथ होने पर त हमारा ज में परिवर्तित होता है नियमानुसार। यही हमने यहाँ पर भी किया है, इस त की जगह हमने ज लिखा है। सेम उदयन, यानी त को हमने ड के साथ संधि करी है तो त हमारा अपने आप भी ड में परिवर्तित हो गया। वृहत टीका, त की संधि ट या ठ में होने पर त का हमारा ट बन जाता है। त को हम ल के साथ मिलाते हैं तो हमारा त ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी इन चारों में क्या होगा? त हमारा इस प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और ल के साथ उसकी संधि होने पर वह ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम है कि यदि हमारे त के बाद श आता है, श यानी कौन सा?
शलजम वाला सौ। तो के बाद श आने पर तो और श दोनों में परिवर्तन होता है। तो का हमारा चौ बन जाता है और जो हमारा श है वो हमारे छ में परिवर्तित हो जाता है। यदि तो के बाद श आता है तो दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। तो का चौ और श का छ बन जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, उत प्लस शिष्ट, तो संधि हुई है श के साथ, ठीक है। तो उत तो की जगह हमने चौ लिखा है, श की जगह हमने छ लिखा है, यानी तो और श मिलके क्या बनाते हैं, च छ, यानी तो प्लस श हमारा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, छ, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी है, उत प्लस श्वास, त का चौ बन गया, श का छ बन गया है। त और श की संधि होती है तो हमें क्या मिलता है, छ हमें मिलता है। ये चीज हमें यहाँ पर भी हमारी हुई है। अगला जो नियम है, यदि त के बाद ह आता है, ठीक है, श आने पर तो च छ बनता है, और त के बाद यदि ह आता है तो हमारा त प्लस ह क्या बनाएगा, ध, ध यानी त की जगह द और ह की जगह ध हमारा परिवर्तित होके बनता है। त का द बनेगा और ह का ध हमारा बनता है। देखिए उत प्लस हार, यहाँ पे तो है, यहाँ पे ह है, तो ये तो का हमने द बना दिया, ह का हमने ध बना दिया। आ की मात्रा ह में थी तो वो ध में भी लगेगी, यानी त प्लस ह से क्या बन गया, द प्लस ध। ऐसे ही उत प्लस हरण, त का द बना है, ह का ध बना है, यानी तो और ह ने मिलकर क्या बना दिया है, द और ध बना दिया है। ये हमारे नियम है। यदि हम तो की संधि करते हैं अलग अलग वर्णों के साथ तब हमें क्या प्राप्त होता है। अगला नियम है हमारा, म की संधि यदि हम स्पर्श व्यंजनों के साथ करते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन का संधि में बार बार प्रयोग किया जा रहा है। तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, क से लेकर म तक, ठीक है। और उसमें 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग का एक पंचमाक्षर होता है। यदि म की संधि स्पर्श व्यंजन के साथ होती है तब क्या है, देखिए इसमें स्पर्श व्यंजन हमने लिखा है, यहाँ पर हम पंचमाक्षर की बात नहीं करेंगे। इसमें कोई भी पंचमाक्षर के साथ संधि नहीं होगी, पंचमाक्षर के लिए नियम अलग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि स्पर्श व्यंजन के साथ उसकी संधि होती है तब हमारा जो म है इसका परिवर्तन उसी वर्ग के साथ, यानी जिसके साथ संधि हुई है उसके पंचमाक्षर के रूप में हम उस म को लिखते हैं। देखिए जैसे संकल्प, ठीक है, म है, यहाँ पे हमारा क है, इसे हमने लिखा संकल्प। तो ये अंग जो लिखा है ये क्या है, ये हमारा अंग है। क्यों है अंग, क्योंकि क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होता है, अंग होता है। ऐसे ही सम प्लस तोष, संतोष हमने लिखा है इसको, लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये न में परिवर्तित हुआ है। क्यों, क्योंकि त का जो पंचमा अक्षर है त थ द ध न है। किम चित, इस म को भी हमने अनुस्वार के रूप में लिख दिया है, लेकिन ये अनुस्वार की साउंड क्या है, ये है ङ, च छ ज झ य, किम चित ऐसे होता है। अब इसी में एक और चीज है, यदि म की संधि किसके साथ होती है, किसी पंचमाक्षर के साथ होती है। पंचमाक्षर के साथ होने पर म अपरिवर्तित होता है। ठीक है, यानी अगर हम म की संधि किसी पंचमाक्षर के साथ करते हैं
पंचमाक्षर के साथ कोई भी स्पर्श व्यंजन के साथ होगी तो वो उसी वर्ग का पंचमाक्षर बन जाएगा। यदि पंचमाक्षर के साथ करते हैं तो म हमारा परिवर्तित नहीं होता है। जैसे सम प्लस मति, इसका क्या बनेगा, देखिए इसका हमारा बनेगा सम्मति। म को हमने यहाँ पे इस म का हमने अनुस्वार नहीं बनाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ये भी हमारा पंचमाक्षर है। यदि हम म को किसी पंचमाक्षर के साथ मिलाते हैं तब हमारा म अपरिवर्तित रहता है। अगला हमारा है कि यदि हमारे 100 की बात हमने अभी तक नहीं की है, 100 के साथ या 100 के पहले कोई स्वर हमारा आता है तब हम किस प्रकार से संधि करते हैं। अगला जो नियम है हमारा, देखिए यदि स के पहले कोई स्वर आए तो स का श बन जाता है। ठीक है, यानी अगर हमारा पहला शब्द में कोई स्वर है और इसकी संधि हम इस 100 के साथ करते हैं, अब इसको भी लिखा है तो भ प्लस ई, यानी अंतिम वर्ण हमारा ई आया। इस ऐसा होने पर हमारा क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, इस श का श बन जाता है। ठीक है, हमारा ये वर्ण वैसे ही रहेगा, ये शब्द ऐसे ही रहेगा, इस श का हमारा 100 बन जाएगा। ऐसे ही वी सम, क्या बन जाएगा, विषम। इसका भी नियम वही है कि स से पहले हमारा क्या आया है, स्वर हमारा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस 100 का परिवर्तन स में हो जाता है। ये हमारे व्यंजन संधि से संबंधित नियम पूरे होते हैं। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी वह हमारी विसर्ग संधि के नियमों पर आधारित होगी। उससे पहले एक वीडियो के माध्यम से स्वर और व्यंजन संधि के जितने भी उदाहरण हैं उनको समझाया जाएगा। यानी बहुत सारे शब्दों में संधि विच्छेद, बहुत सारे शब्दों में क्यों ये विशेष संधि है, इसके विषय में एक जानकारी दी जाएगी। उस वीडियो को आप देखिएगा। उसके बाद विसर्ग संधि से संबंधित एक वीडियो अपलोड की जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।